उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। पूर्व में जब पूर्ववर्ती कुमारी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी ने सदन के अंदर प्रस्ताव पारित किया था प्रदेश के विभाजन का, और उसे 4 हिस्सों में विभाजित किया था और केंद्र सरकार को भेजा था। विरोधाभासी सरकारें थी, इसलिए वहाँ से वो उस प्रस्ताव को पुनः विचार करने के लिए स्टेट सरकार को भेज दिया गया। जनमंच द्वारा लंबे समय से उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर उसे राज्य बनाए जाने की मांग की जा रही है, आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विगत दिनों हम लोगों ने दिल्ली में माननीय केंद्रीय कानून मंत्री जी से मुलाकात की और माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन हमने उन्हें सौंपा। ज्ञापन में हमने मांग की पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद यहाँ की राजधानी अलग होगी, सचिवालय अलग होंगे, शिक्षा बोर्ड अलग होगा। यहाँ जो बेरोजगारी जो उत्तर प्रदेश में जो बढ़ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार के साधन मिलेंगे। यदि हमारा हाईकोर्ट होगा तो हाईकोर्ट में आप यहीं से समझ लीजिए, यदि हाईकोर्ट और राजधानी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बना दिए अगर जाते हैं, तो उन हाईकोर्ट में आने वाले प्रत्येक बाध्यकारी हों, उनके खाने से लेकर के, रिक्शे में चलने से लेकर के, पान खाने से लेकर के, सिगरेट बीड़ी पीने से लेकर के, जहाँ भी वो खड़ा होगा वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और नौकरियों के लिहाज से तमाम जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार के साधन जो उपलब्ध होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर लगाई जाएगी विकास में, तो उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। आगरा में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य बनाए जाने की जो मांग उठाई जा रही है, अब धीरे धीरे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जनपद इसमें सम्मिलित हो गए हैं और उन 25 जनपदों में संगठन सक्रिय है। आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं, पहले भी भाजपा सरकार थी, केंद्र में भाजपा सरकार थी, लेकिन आपकी मांग नहीं मानी गई। अब क्या ऐसा लग रहा है कि मांग मान ली जाएगी आपकी, और क्यों लग रहा है? उसके लगने के पीछे कारण एक है, चूँकि पूर्व में बहन कुमारी मायावती पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो प्रस्ताव केंद्र के लिए भेजा गया था, विरोधाभासी सरकार होने के कारण उस प्रस्ताव को पुनः विचार करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया गया था। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल की सरकार है और उसमें भी इस भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा को ये मान करके चला जाता है कि ये छोटे प्रदेशों के पक्षधर है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि स्टेट सरकार इसमें प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे और केंद्र उस प्रस्ताव को सदन में पारित कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा प्रदान करे। मैं हृदेश कुमार, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण की जो मांग चल रही है, मेरा मत है कि जब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 12 लाख किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है और वहाँ के अगर जनता की दृष्टि से देखा जाए तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे बड़े राज्य को अगर देखा जाए तो आज की जो सरकार है वो किस तरह से निपट रही है।
जिस तरह से निपट रही है उससे अच्छा रहेगा कि उसके दो भाग कर दिए जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग कर दिए जाए। तो वहाँ पे न्यायिक दृष्टि से हमारा एक हाई कोर्ट भी होगा, न्यायिक दृष्टि से एक वहाँ पे हमारा प्रदेश की वो क्या कहते हैं राजधानी भी होगा, और सभी जगह पे थोड़ा अच्छी तरीके से जो जनता परेशान है न्याय के लिए 1100, 1200 या 1500 किलोमीटर आने जाने में खर्च होता है, उससे बचेंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस क्षेत्र का जो पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है वो सारे लोग इन सभी जगह पर नौकरियां भी मिलेंगी और उनके रोजगार के अवसर भी होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक अकेला आदमी इस देश को नहीं चला सकता, इस प्रदेश को नहीं चला सकता। तो कई देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बहुत छोटे छोटे मतलब प्रदेश हैं, जैसे बगल में देख लिया जाए हरियाणा है और भी बहुत से तेलंगाना है और छोटे छोटे प्रदेश हैं, उससे तो हमें 30 या 35 जिलों का प्रदेश बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना दिया जाए तो हमें विश्वास है कि हमारे क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा संभव हो सकेगा। शैक्षिक दृष्टि से और भी न्यायिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से सभी से अलग हो जाएगा और वहाँ के विकास कार्य ज़्यादा होंगे और जनता को न्याय मिलेगा। मैं फूलसिंह चौहान एडवोकेट संरक्षक उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण मंच जनमंच की तरफ से मेरा ये कहना है कि ऐसी कोई नई बात नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन न किया जाए। उत्तर प्रदेश का विभाजन तो होके रहेगा, ऐसा नहीं कि आज से पूर्व में कि उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का विभाजन पहले भी हो चुका है